जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा दर्शन में। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से दूसरा वीडियो है सामान्य विज्ञान का, जो आरआरबी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ सारे एग्जामों के लिए जो साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है इसी बुक से पूछा जाता है रेलवे में। तो चलिए हम लोग पिछले वीडियो में 1 से 25 क्वेश्चन किए थे और फिजिक्स स्टार्ट किए थे, फिजिक्स सब्जेक्ट से। उसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। तो चलिए आज हम लोग 25 से स्टार्ट करते हैं। तो आप इस चैनल पर नया है तो चैनल से जरूर जुड़े और आज उसी जोश और जुनून से जिस तरह से पहला वीडियो देखे थे उसी प्रकार से दूसरा वीडियो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। इसको हम लोग होमवर्क में रखे थे कि एम्पियर सेकेंड किसका इकाई है। एम्पियर एम्पियर सेकेंड एम्पियर सेकेंड एम्पियर सेकेंड किसका इकाई है। तो एम्पियर सेकेंड जो है आवेश का इकाई है। इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए सही है। इसको हम लोग होमवर्क में रखे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं। इसका डिस्कशन देख लीजिए, 25 का डिस्कशन देख लीजिए। एम्पियर सेकेंड जो है, एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश का इकाई, ठीक है। अब देखिए विद्युत आवेश का इकाई एम्पियर सेकेंड कैसे है, इसको फॉर्मूला देख लेते हैं। धारा को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो आई बराबर होता है क्यू बाई टी। क्या होता है? क्यू बाई टी। क्यू बाई टी होता है। आई को हम लोग कहते हैं, आई को हम लोग कहेंगे, आई का हो जाएगा एम्पियर, एम्पियर। और क्यू का हो जाएगा, क्यू क्या है? क्यू आवेश है। क्या है? आवेश है। और टी के ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? सेकेंड, यानी टाइम है तो सेकेंड। तो पूछ किसका रहा है? आवेश का। तो आवेश इधर है, इसको इधर भेजेंगे तो एम्पियर और सेकेंड हो जाएगा। किसका? विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर। सेकेंड हो जाएगा विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का आता है 26 का आता है गैलन सामान्यता इस्तेमाल किया जाता है। जो गैलन है वो गैलन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो गैलन एक प्रकार का आयतन मापने का रूप है। क्या है? जैसे देखते हैं हम लोग, कोई ऑयल लाता है या तेल लाता है तो बोलते हैं कितना गैलन तेल है। तो गैलन सामान्यता आयतन मापने में प्रयोग किया जाता है। तो गैलन, इसका ऑप्शन सी सही है कि गैलन सामान्यतः आयतन माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका डिस्कशन देखिए। एक गैलन में होता है 3.785 लीटर। यानी कि कोई बोला कि एक गैलन ऑयल है तो क्या आप समझेंगे? हम समझेंगे कि 3.785 लीटर क्या है, उसमें ऑयल है। एक गैलन ऑयल का मतलब 3.785 लीटर ऑयल, ठीक है। जैसे बोला कि मशीन का पावर क्या है? 1 एचपी है। क्या है? 1 एचपी है। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि एचपी का मतलब क्या होता है। जैसे कोई कहता है कितना एचपी का गाड़ी है, कितना एचपी का मशीन है, तो एचपी कहने का मतलब होता है हॉर्स पावर। तो आप समझेंगे कि इसका 1 हॉर्स पावर का है तो कितना इसका पावर है? तो 746 वाट इसका पावर है। हम लोग देखे थे पिछला वीडियो में। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, इसका 27 कहता है कि औपचारिक रूप में खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे औपचारिक रूप से मतलब कि खगोलीय दूरी को माप व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। देखिए पारसेक सबसे बड़ा इकाई है दूरी का, लेकिन प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है खगोलीय इकाई में। इसका डिस्कशन देखते हैं। औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की जाती है। 1 वर्ष में तय की जाती है। किसके द्वारा? प्रकाश द्वारा। सामान्यतः लंबी दूरियों तथा 2 नक्षत्र तारों के बीच की दूरी का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि मापने में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। देखिए 1 प्रकाश वर्ष बराबर, इसका मान याद करना बहुत जरूरी है। ये जो पूछा जाता है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। कितना होता है? 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर। अगर जो किलोमीटर में कह दे तो क्या करेंगे? तो किलोमीटर में कह देगा तो करेंगे हम लोग 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 मीटर, 12 किलोमीटर। क्या हो जाएगा?
9.46 × 10⁻12 किलोमीटर जो हो जाएगा, 1 किलोमीटर में होगा, मीटर में 9.46 × 10⁻15 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, 28 कहता है रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं उसको? प्रतिरोधक। और पिछले वीडियो में देखे थे, तो प्रतिरोधक का यूनिट है ओम। क्या है इसका ऑप्शन? ऑप्शन सी सही है। इसका क्या है यूनिट? ओम है। देखिए, विद्युत धारा का एम्पियर, शक्ति का वाट, प्रतिरोध का ओम, और विभवांतर यानी वोल्टेज का वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। देखिए ये वाला 29 क्वेश्चन देखिए कितना एग्जाम में पूछा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 7 एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि हर समय जब भी एग्जाम होगा तब पूछा ही जाएगा। क्या पूछ रहा है? दबाव का एसआई यूनिट क्या है? दबाव यानी कि दाब, दाब या कहने का मतलब प्रेशर। क्या? प्रेशर। प्रेशर का ऐसा मात्रक क्या है? तो प्रेशर का ऐसा मात्रक आपको पता है क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या क्या बोलेंगे उसको? पास्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पास्कल बोलेंगे। ये क्या है? दाब का है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी सही है। बहुत आसानी से करना है, साइंस जो है ज्यादा भारी नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा रिवीजन करने का जरूरत है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या है। दाब का ऐसा यूनिट क्या है? पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ के क्षेत्रफल। कहने का मतलब बल कहने का मतलब न्यूटन पर मीटर, न्यूटन, और क्षेत्रफल कहने का मतलब मीटर स्क्वायर, या इसको क्या कहेंगे? पास्कल भी होता है यूनिट। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 क्वेश्चन नंबर कहता है 30वां कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की, सूर्य तक की, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की, क्या कह रहा है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी क्या है? अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। क्या यूनिट है इसका? तो इसका यूनिट है एस्ट्रोनॉटिकल मील। क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। देखिए, एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। क्या होता है? 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। सूर्य सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में क्या किया जाता है? तय किया जाता है दूरी। इसमें निर्वात में एक वर्ष में तय किया जाता है दूरी, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है बल का इकाई क्या है? बल का, बल यानी कि फोर्स, फोर्स की इकाई क्या है? तो फोर्स की इकाई होता है न्यूटन। हम लोग क्या पढ़ते हैं? न्यूटन पढ़ते हैं। सीधा सीधी क्या पढ़ते हैं कि सीधा सीधी इसका फोर्स का इकाई होता है, फोर्स का होता है न्यूटन। अब जब न्यूटन पढ़ते हैं, अब न्यूटन न देके इसमें दे दे तो फिर क्या करेंगे? इसको कैसे चेंज करेंगे? तो न्यूटन कहने का मतलब, फोर्स का मतलब होता है F इजिकल टू मास गुने एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स के फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास को तो हम कह देंगे कि मास का ऐसा यूनिट केजी होता है, लेकिन एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे कहेंगे? तो अब एक्सेलरेशन को देखते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है एक्सेलरेशन का? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग मास को निकाल दिए केजी, एक्सेलरेशन को क्या निकाल दिए? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है अगर जो न्यूटन नहीं देगा तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देगा। क्या देगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? इसका ऑप्शन सही है। कौन सा में है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान
डिस्कशन कहता है किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान m उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण a, त्वरण क्या a के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब है किसी पिंड में बल कितना लग रहा है उसको कैसे मापेंगे, उस पर लगा फोर्स कहता है उस वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु पर लगा एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है, उतना क्या होता है उसका फोर्स होता है। इसका इकाई क्या होगा, न्यूटन भी होता है और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। बहुत हम लोग आसानी से और न्यूमेरिकल के तरीका से देखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है बल फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, अभी देखें क्या है उसका ऐसा यूनिट, उसका ऐसा यूनिट है न्यूटन। क्या है, न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें ताप का ऐसा यूनिट क्या है, ताप का है केल्विन। बल का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। दाब का क्या है, पास्कल। पास्कल भी कहेंगे और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहेंगे। कैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुआ वो भी आपको बता दिए। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा इसकी एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है। कौन सा है जो सही रूप से सम्मिलित नहीं है, एनटीपीसी में पूछा गया है। कौन सा सही रूप में सम्मिलित नहीं है। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज ये सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला, मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला ये जो है से सही नहीं है। टेस्ला किसका है, आगे देखेंगे। प्रेशर का पास्कल या दाब का पास्कल, बात सही है। उसके बाद देखेंगे डी में क्या आता है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इलेक्ट्रिक कंडक्ट सीमेंस। क्या है इलेक्ट्रिक कंडक्ट का, सीमेंस, ये भी सही है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह की लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह पर चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रक वेबर होता है। इसका एसआई मात्रक क्या है, चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है, ना कि टेस्ला होता है। क्या होता है, वेबर होता है, टेस्ला नहीं होता है, वेबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, यानी कि ये गलत सम्मिलित है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का आता है, क्वेश्चन नंबर 34 का आता है विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या होता है। विस्थापन का ऐसा मात्रक होता है मीटर। क्या होता है विस्थापन का ऐसा मात्रक, मीटर होता है विस्थापन का ऐसा मात्रक। विस्थापन कहे या दूरी कहे, इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 35 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का आता है 35 विभवांतर। विभवांतर को हम लोग कहेंगे वोल्टेज। क्या कहेंगे, वोल्टेज। ठीक है, विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो उसका होता है वाट। क्या होता है, वाट। देखिए अब इसका डिस्कशन में कहता है विभवांतर का ऐसा मात्रा तो वोल्ट होता है, सॉरी विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है, विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। अब कहता है विभवांतर का ऐसा मात्रक तो वोल्ट होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट है, आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है, और शक्ति का वाट होता है, ऊर्जा का जूल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अभी आया चुंबकीय फ्लक्स, हम लोग चुंबकीय फ्लक्स देखे थे ना थोड़ा सा पहले। अब 36 में कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। तभी हम लोग क्या पढ़े थे, तो उसका क्या है, वेबर है। क्या है, उसका वेबर है। धारिता, धारिता का ऐसा मात्रक क्या है, फैराडे। प्रेरक का ऐसा मात्रक क्या है, प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या है, हेनरी। दाब का पास्कल, और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या है, वेबर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है शक्ति का अंतरराष्ट्रीय इकाई, यानी कि ऐसा मात्रक क्या है, शक्ति, पावर। पावर को हम लोग क्या कहेंगे, तो पावर का है ऐसा मात्रक जो अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है, वाट है। पावर का क्या है, वाट। अब देखिए अब हम लोग पावर जो है इसका डिस्कशन देखते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कि W/T को हम लोग क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। इसको एक और नाम से कहेंगे, वाट नहीं कहेंगे तो हम लोग वर्क को क्या, वर्क का ऐसा यूनिट है जूल, और टाइम का क्या है, सेकेंड। यानी कि इसको वाट ना कह के हम जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं पावर को। ठीक है, हम कहता है
शक्ति का अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? वाट है। बहुत अच्छा। जो 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है, यानी कि वाट कहने का मतलब क्या है? जूल जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। अब कहीं पे पूछता है कि 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग होता है? 1 जूल 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग होता है? तो 1 जूल इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। क्या होता है? 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है 1 जूल इक्वल टू। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग होता है? तो 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है 1 जूल इक्वल टू। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है जी के मान की एसआई इकाई वही है जो जी की मान की एसआई इकाई वही है जो की इकाई है। देखिए जी क्या है? जी जो स्मॉल जी है उसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? जो स्मॉल जी है उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और त्वरण का ऐसा यूनिट होता है, त्वरण का ऐसा यूनिट एक ही है। गुरुत्वीय त्वरण कहिए या त्वरण कहिए, दोनों का ऐसा यूनिट क्या है? समान है। इसका ऑप्शन डी सही है। इसका ऑप्शन डी सही है। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम लोग देखे थे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब जी का मान क्या होता है? जो जी है गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान क्या होता है? उसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका जी का मान है। अब देखिए कहता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इकाई है। किसका इकाई है? देखिए पहले हम लोग देखेंगे कि इसका किसका इकाई हो सकता है। तो पहले क्या कहा? न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद कह रहा है केजी स्क्वायर, माइनस में है यानी कि बटा में कह रहा है केजी स्क्वायर। किसका इकाई है? तो ये इकाई है गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक का। किसका है? गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक का है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक का जी का है, जो बड़ा वाला जी है उसका है, इसका इकाई है। हम लोग छोटा वाला जी का मान क्या देखे थे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो बड़ा वाला जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक वाला बड़ा वाला जी, उसका मान होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। क्या होता है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। और उसका यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये बड़ा वाला जी का मान है, ये छोटा वाला जी का मान है। देखिए रिवीजन करने से सब समझ में आ जाएगा। हम लोग बीमीय सूत्र भी निकालना सीखेंगे, लेकिन आगे सीखेंगे। अभी बीमीय सूत्र समझ में अच्छा से नहीं आएगा। चलिए हम लोग देखेंगे, देखते देखते फिर बीमीय सूत्र भी निकालना समझ जाएंगे। बीमीय सूत्र होता कैसे, निकलता कैसे है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए 40 कहता है प्रतिरोधकता का ऐसा इकाई क्या है? प्रतिरोधकता, हम लोग प्रतिरोधक देखे थे। क्या देखे थे? प्रतिरोधक। प्रतिरोधक के बारे में बात कर लिए हैं। किसके बारे में? प्रतिरोधक के बारे में। लेकिन प्रतिरोधकता के बारे में बात नहीं किए थे। लेकिन प्रतिरोधकता के बारे में बात नहीं किए थे। तो प्रतिरोधक का मान देखे थे। क्या देखे थे हम लोग? ओम देखे थे, प्रतिरोधक का ओम। लेकिन प्रतिरोधकता का क्या होता है? प्रतिरोधकता का हो जाता है ओम मीटर। क्या होता है प्रतिरोधकता का? ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का। अब ये कैसे होता है, इसको डिस्कशन में देखते हैं। कहता है प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। जो प्रतिरोधकता का मान क्या करता है कि पदार्थ की प्रकृति और ताप दोनों पर निर्भर करता है प्रतिरोधकता का मान। ठीक है। प्रतिरोधकता को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, रो से। रेसिस्टेंस बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए। क्या होता है? रो इंटू एल बाई ए। ठीक है। अब इसको हम लोग, ये क्या है? ये है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता। और ये क्या है? ये है प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। ये क्या है? प्रतिरोधकता। ये क्या है? प्रतिरोध। ठीक है। अब इसका एसआई मात्रक निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसका एसआई मात्रक, इसका ओम हो गया, इसका क्या होगा? ओम होगा। और इसका क्या होगा? मीटर होगा। और इसका होगा मीटर स्क्वायर। तो इसको से इसको काट देंगे तो हो जाएगा खाली मीटर हो जाएगा, एक खाली मीटर बचेगा। तो ये जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए प्रतिरोधकता बराबर हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है।
आप थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है भार का ऐसा इकाई क्या है। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि भार का ऐसा इकाई क्या होता है, भार की ऐसा इकाई किसके बराबर होता है। तो भार का ऐसा इकाई तो न्यूटन होता है, आपको पता है कि भार का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है किसके बराबर, तो आवेग के त्वरण के द्रव्यमान के। तो बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 42 कहता है, 42 कहता है चाल का अंतरराष्ट्रीय यूनिट क्या है। चाल का अंतरराष्ट्रीय यूनिट है, तो चाल का अंतरराष्ट्रीय यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। क्या होता है इसका, मीटर पर सेकंड चाल का अंतरराष्ट्रीय यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है निम्न में से किन दो भौतिक राशियों का इकाई एक ही है। कौन दो है ऐसा भौतिक राशि जिनका इकाई क्या है, एक है। दाब और बल। दाब का क्या होता है, देखिए अच्छा से देखेंगे, दाब का होता है ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बल का होता है न्यूटन। एक है, नहीं है। गति का क्या होता है, बल का क्या होता है न्यूटन, और गति का क्या होता है मीटर पर सेकेंड। एक है, नहीं है। बल का क्या होता है, बल का होता है न्यूटन, और सापेक्ष उत्पेक्ष बल का क्या होता है जे। इसमें क्या है, बल का क्या होता है न्यूटन, और भार का क्या होता है न्यूटन, यानी कि ऑप्शन डी सही है। इसमें दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, एक ही होता है। ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। कैसे निकालना है समझ में आ गया, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। चलिए देखते हैं इसका डिस्कशन। दाब का क्या होता है, पास्कल। दाब का पास्कल कहिए या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहिए। भार बल उत्पेक्ष, भार बल उत्पेक्ष, भार बल उत्पेक्ष दोनों तीनों का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीनों का होता है। और गति का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। अभी देखे थे हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका इकाई है, तो यह है एक्सेलरेशन का। क्या है, एक्सेलरेशन का है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का है तो त्वरण का। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि जूल पर सेकेंड किसका है। क्या कहता है, जूल पर सेकेंड। तो हम अभी देखे थे कि जूल पर सेकेंड जो है, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड को हम लोग वाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट। और वाट किसका इकाई है, तो वाट है शक्ति का इकाई। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, वाट किसका इकाई है, तो शक्ति का इकाई है। ऑप्शन डी सही है। देखिए कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इसकी इकाई क्या है, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है न्यूटन के मापन की इकाई। न्यूटन किसको मापता है, तो न्यूटन बल को मापता है। चलिए डिस्कशन देखने में देख लिए, डिस्कशन एक ही डिस्कशन है सारा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है ऐसा इकाई है न्यूटन का। आप भी बताइए इसका ऐसा इकाई न्यूटन है, किसका है, तो बल का है और वजन का है। ऑप्शन बी सही है। वजन कहने का मतलब भार, भार का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। अभी देखे थे गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, स्मॉल जी का मान क्या होता है, 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है जी का मान। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, 48 कहता है विद्युत धारा का ऐसा इकाई क्या है। तो विद्युत धारा का ऐसा इकाई जो है वो क्या है, तो वो है एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा इकाई क्या है, एम्पियर है विद्युत धारा का ऐसा इकाई। विद्युत धारा का ऐसा इकाई क्या है, एम्पियर। इसका डिस्कशन देखते हैं। इसका डिस्कशन कहता है कि विद्युत धारा किसी अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है विद्युत धारा का, एम्पियर होता है। इसको तो क्या कहते हैं हम लोग, इसको दोनों को मिलाएंगे तो इसको एम्पियर तो कहेंगे हम लोग, एम्पियर कहेंगे। लेकिन विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश बटा समय। क्या होता है, आवेश बटा समय होता है विद्युत धारा का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है ऐसा इकाई एम्पियर है। किसका ऐसा इकाई एम्पियर है, तो आपको पता है कि विद्युत धारा का इकाई क्या होता है, एम्पियर होता है। और एम्पियर को और कैसे लिख सकते हैं,
तो एम्पियर को लिख सकते हैं हम, एम्पियर को लिख सकते हैं आवेश बटा समय। समय कहने का मतलब सेकेंड, आवेश कहने का मतलब आप बताइएगा कमेंट करके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 देखें। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है किसका एसआई इकाई वोल्ट है, वोल्ट किसका है? तो आपको पता है विभवांतर का वोल्ट है, प्रतिरोध का क्या है, ओम है, विद्युत धारा क्या है, एम्पियर है। आगे देखते हैं, आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है 51, कूलाम किसकी इकाई है? तो कूलाम है विद्युत आवेश का, किसका है? विद्युत आवेश का ऐसा क्या है? कूलाम है। ठीक है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? कूलाम है। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 52, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है? ये इतना पूछा गया है त्वरण का, इसको तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कौन कहेगा? ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, अब धड़ाधड़ से करेंगे, सारा देखा गया। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है तापमान का, तो तापमान का ऐसा मात्रक होता है, अब देखें केल्विन होता है तापमान का। देखिए इसमें थोड़ा सा समझने का बात है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस, केल्विन और डिग्री सेल्सियस समझेंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 कहता है, क्वेश्चन नंबर 54 कहता है, 54 कहता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका अंतरराष्ट्रीय इकाई है? तो आप जानते हैं किसका है? दाब का है। किसका है? दाब का है। और कैसे निकला आप कई बार देख लिए हैं सोल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 कहता है भार का ऐसा इकाई क्या है? तो भार का ऐसा इकाई, भार का ऐसा इकाई जो बल का ऐसा इकाई के बराबर है, यानी कि भार का भी न्यूटन, बल का भी न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है दी गई भौतिक राशियां में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? कौन सा जो है सापेक्ष राशि नहीं है? जो भौतिक राशि दी गई है उनमें से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, समय जो है सापेक्ष राशि नहीं है। देखिए समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। आप देखिए सापेक्ष कहने का मतलब होता है, सापेक्ष कहने का मतलब वैसा राशि जो किसी पर निर्भर नहीं करे, निर्भर नहीं करे। देखिए जैसे बेग, बेग की ऐसा मात्रा क्या होगा? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो बेग किस पर निर्भर हो गया? मीटर पर भी निर्भर हो गया और सेकंड पर भी निर्भर हो गया। त्वरण कहने का मतलब क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मतलब क्या है? या मीटर पर भी और सेकंड पर भी निर्भर है। दूरी कहने का मतलब है, दूरी कहने का मतलब है, दूरी कहने का मतलब है मीटर, दूरी कहने का मतलब है मीटर। समय और दूरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, 57 कहता है निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो किसका मात्रक नहीं है? मात्रक नहीं है घनत्व कहते हैं, घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी का मात्रक क्या होता है? डेंसिटी का मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब होता है डेंसिटी का। बल का क्या होता है? न्यूटन। संवेग का मात्रक क्या होता है? तो संवेग का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड, संवेग का मात्रक होता है। लेकिन सापेक्षिक घनत्व का ऐसा मात्रक नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? डेंसिटी बटा डेंसिटी करेंगे तो डेंसिटी का तो ऐसा मात्रक खत्म हो जाएगा, बस सब संख्यात्मक मान बचता है, इसका कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 कहता है निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान नहीं है? कौन सा युग्म है जिसका इकाई समान नहीं है? चाल और वेग इसका भी समान है, दूरी और विस्थापन दोनों का मीटर होता है, बल और दाब दोनों का होता है, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा इसका भी जूल, इसका भी जूल। बल का क्या होगा? न्यूटन होगा। और दाब का क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि डी ऑप्शन सही है, ये जो है समान नहीं है। अब देखिए ओम मीटर हम लोग किए थे कि ओम मीटर किसको कहते हैं? तो ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है। किसका है? प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है। और प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और पदार्थ का मटेरियल पर भी निर्भर करता है प्रतिरोधकता। मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? मंदता, मंदता देखिए मंदता कहिए या एक्सीलरेशन कहिए, दोनों का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कहने का मतलब, एक्सीलरेट कहने का मतलब कि तेजी लाना, क्या लाना?
तेजी लाना या स्पीड करना, और मंदता कहने का मतलब तेजी को कम करना या स्पीड को कम करना। तो दोनों क्या है, एक तरह से इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों का आंसर क्या है, ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। 61 कहता है निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाई समान है, एसआई इकाई जो है से समान है। अब देखिए बल का क्या हो गया, समान है। बल का क्या हो गया, न्यूटन, और दूरी का क्या हो गया, मीटर। समान है, नहीं है। बल का क्या हो गया, न्यूटन। दाब का क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समान है, नहीं है। संवेग का क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड। और बल का क्या हो गया, बल का क्या हो गया, केजी मीटर। और कार्य का क्या हो गया, कार्य का हो गया जूल, और ऊर्जा का भी क्या हो गया, जूल। यानी कि ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन क्या सही है, डी सही है। दोनों का एसआई मात्रक समान है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन 62। 62 का था क्वेश्चन नंबर 62। एक पास्कल बराबर होता है, एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक पास्कल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक पास्कल बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है, क्वेश्चन नंबर 63 कहता है निम्नलिखित में से निम्नलिखित का सही मिलान करिए। वाट, वाट किसका है, वाट सही मिलान करने का मतलब है कि वाट को क्या बोल सकते हैं, तो वाट को हम लोग बोल सकते हैं नैनोमीटर। चलिए एक एचपी 746 वाट सही है। 1 किलोवाट आवर इजकल टू 1000 वाट, ये भी सही है। 1 किलोवाट 1 किलोवाट इजकल टू 1 किलोवाट इजकल टू, चलिए दो वाला के सी सही है, दो वाला के सी सही है। मिलान करते हैं। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर 1 एचपी देखे थे हम लोग कि 1 एचपी इजकल टू 746 वाट, ठीक है। 1 किलोवाट इजकल टू 1000 वाट, 1000 वाट सही बात है। अब 1 किलोवाट आवर इजकल टू 3.6 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। 1 वाट इजकल टू न्यूटन मीटर पर सेकेंड होगा, न्यूटन मीटर पर सेकेंड होगा, यहाँ पे नैनोमीटर नहीं होगा, न्यूटन मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, न्यूटन मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, न्यूटन मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। चलिए ऑप्शन एक एक का ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का आता है, क्वेश्चन नंबर 64 का आता है विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है। तो आपको पता है विद्युत धारा का एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए तरंगधार्य का ऐसा मात्रा क्या है, तरंगधार्य का ऐसा मात्रक है हर्ट्ज। आपको पता होगा तरंगधार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। गलत हो गया, चलिए इसका आंसर डी सही है। तरंगधार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, तरंगधार्य का ऐसा मात्रक होता है मीटर। तरंगधार्य का ऐसा मात्रक, तरंगधार्य का ऐसा मात्रक मीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है किसी पदार्थ के मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं। जो पदार्थ होता है उसकी मात्रा को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो उसका मोल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मोल का। इसका ऑप्शन डी सही है। किसका प्रयोग करते हैं, मोल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी सही है। 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 कण होता है। क्या होता है, मूलभूत कण होता है। कितना, 1 मोल इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23 मूलभूत कण होता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है इनमें से कौन सा ऐसा इकाई मोल का प्रतीक है। कौन सा ऐसा इकाई है जो मोल का प्रतीक है, तो मोल का प्रतीक होता है MOL। इसको क्या समझेंगे, मोल समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे विद्युत धारा का व्यय वाणिज्य, यानी कि जो विद्युत धारा का हम लोग प्रयोग करते हैं वो अगला आदमी हमको बिल किस रूप में देता है, तो वो देता है बिल हमको
किलोवाट घंटा के रूप में देता है। क्या देता है? किलोवाट घंटा, या इसको यूनिट भी बोलते हैं हम लोग, यूनिट बोलते हैं। कहता है 1 यूनिट, 2 यूनिट। तो 1 यूनिट कहने का मतलब 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, उसको क्या कहेंगे? 1 यूनिट कहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है, क्वेश्चन नंबर 69 कहता है मात्रक कूलाम पर सेकेंड को दूसरा नाम क्या आता है? कूलाम पर सेकेंड। देखिए अभी हम लोग विद्युत धारा का बहुत बार पढ़े हैं, विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा उसका होता है फॉर्मूला आवेश, आवेश बटा समय। क्या होता है? आवेश बटा समय। आवेश को क्या हम लोग कहेंगे? आवेश को कहेंगे कूलाम, और समय को क्या कहेंगे? सेकेंड, है ना, कूलाम बटा सेकेंड। अब इसको दूसरा नाम क्या हो गया? तो विद्युत धारा कैसा मात्रा क्या होगा? इसको एम्पियर, यानी कि कूलाम बटा सेकेंड को हम एम्पियर भी कह सकते हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। तरंग वेग का मात्रक क्या है? तरंग वेग का ऐसा मात्रक क्या है? तो तरंग वेग का ऐसा मात्रक जो है वो है मीटर प्रति सेकेंड। देखिए तरंग का क्या है? तरंग का मीटर, और तरंग वेग का मीटर प्रति सेकेंड। इसका ऑप्शन क्या है? बी सही है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण जो है मापा जाता है डेसिबल में। किसे मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग मापन स्टार्ट करेंगे, यूनिट के बाद मेजरमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है। किसे मापी जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता जो है किसे मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। किसमें? डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि की प्रबलता। ठीक है, चलिए यहां तक रहने देते हैं। आज हम लोग इसका डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन कहता है ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है। देखिए ध्वनि जो है, ध्वनि आपको याद करने का मतलब ध्यान, और बहुत ऑप्शन आता है कि ध्वनि जो है, ध्वनि वो क्या है? ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य है या अनुप्रस्थ है? अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ? अनुप्रस्थ। तो ध्वनि जो है ध्वनि अनुदैर्ध्य है, और अनुप्रस्थ क्या है? अनुप्रस्थ है प्रकाश। क्या है? अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ प्रकाश। तो बहुत आसान है चूज करना कि ध्वनि तरंग जो है से अनुदैर्ध्य तरंग है या अनुप्रस्थ तरंग है। तो ध्वनि तरंग जो है से अनुदैर्ध्य तरंग है, और अनुप्रस्थ तरंग जो है से प्रकाश है, जिसमें प्रा है प्रकाश, धैर्य है ध्वनि। ठीक है। अब कहता है जब ध्वनि तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अपना रूप में श्रव्य तरंग। क्या बोलते हैं? श्रव्य। क्या बोलते हैं इसको? श्रव्य बोलते हैं, श्रव्य ध्वनि या श्रव्य तरंग बोलते हैं। इसमें हम लोग मानव द्वारा सुना जाता है, यानी कि 20 हर्ट्ज या से 20,000 हर्ट्ज तक हमारे क्या क्षमता है उसको सुनने के लिए। ठीक है। अगर जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो जाएगा तो भी हम सुन नहीं पाएंगे, और 20 हर्ट्ज से नीचे हो जाएगा तो हम सुन नहीं पाएंगे। इसके बीच की ध्वनि को हम लोग सुन पाते हैं, तब इसकी अपनी कानों द्वारा सुनी जाती है। ध्वनि का चाल होता है, ध्वनि का चाल जो होता है, अगर जो ध्वनि का चाल हम लोग देखें तो ध्वनि का चाल होता है साउंड का स्पीड होता है। स्पीड क्या होता है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है ध्वनि का चाल। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल पे हैं, नया है तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें।